एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम लेबल के साथ ना लेबल को प्रॉपरली एक नाम दे देते हैं कि लेबल में क्या नाम है, जो नाम लेबल में हो फिर वो नाम हमारे पास साथ साथ चलता रहता है दोनों तरफ। तो उससे फिर जो है आपके जो डाटा है वो एक्यूरेटली रीड हो जाता है। वो उसे पता चल जाता है कि इसी लेबल के अगेंस्ट जो है ये वाला डाटा है, ये दूसरे लेबल के अगेंस्ट डाटा नहीं है। तो यूँ वो उसे आराम से रीड भी कर लेते हैं और वो इसे इजीली फेच भी कर लेता है। तो ये आपने कौन कौन सी फील्ड से भी ट्राई की हैं? सर रेडियो भी हो गया, चेक बॉक्स भी हो गया। वो जी जी, वो आपके पास क्या है बना हुआ है, कोई रेडियो में क्या है ये आपके पास? सर रेडियो में दोनों बॉक्स में से एक सिलेक्ट होता है और चेक बॉक्स में से सब सिलेक्ट हो रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली, जहाँ पे रेडियो बटन वहाँ पे आपसे वो एक ही सर्कल वाला बटन जो है वो सेलेक्ट हो रहा होगा, और जहाँ पे चेक बॉक्स होगा वहाँ पे आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते होंगे। ये इस वजह से है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्यूरी लिखनी है, अब आपने जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो जब आप जेंडर का लेबल स्पेसिफाई करेंगे तो वहाँ पर जब आप दो लेबल यूज, वहाँ पे फिर आपको देना होगा कि ठीक है क्या है कि आप दोनों में से एक सिलेक्ट हो। तो इसी तरह आप जब वो चेक बॉक्स यूज करेंगे तो वहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सिलेक्ट हो जाए। तो इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। इसी तरह आप कलर यूज कर सकते हैं कि कोई बंदा अपने कलर को यूज करे इनपुट टाइप में, कलर, सिर्फ कलर। कलर चूज के लिए क्या ऑप्शन आ रही है? सर एक बॉक्स बन गया, उसे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट कलर शो होने लगते हैं। एग्जैक्टली, वो आपके पास डिफरेंट कलर, आप भी कलर सेट कर सकते हैं, वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब टाइप करें, आप इनपुट टाइप लिखें और टाइप में जो आप लिखना है वो आप लिखें उसमें सबमिट, एक सबमिट के साथ लिखें और फिर देखें क्या करें। इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू भी, वैल्यू मतलब जो क्या इससे क्या डिस्प्ले होगा पहले तो चलें ये बताएं। इसको, इस क्यूरी को टाइप करें, टाइप करके देखें क्या डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। सर एक बटन बन गया सबमिट का। जी जी, अब ये बटन क्या करता है, ये फॉर्म के टैग्स के अंदर ही है। तो अब हम इस बटन पे फंक्शन भी लगा सकते हैं कि उस फंक्शन के बेस पे क्या हो, आगे पास हो जाए। तो अब एक इनपुट टाइप सबमिट लिखे हैं, अब सिंपल बटन लिखे, अब इसके बाद सिंपल एक टैग यूज करें। बटन का टैग लिखे हैं। यस सर लिख लिए। और
बटन कौन सा वो प्रेस हो रहा है। बटन के टैग से सारे बटन बन गए, वो प्रेस हो रहा है। बिल्कुल। और वैल्यू दोनों में कौन सी आ रही है? आपके पास जो दोनों टैग्स हैं उनमें वैल्यू कौन सी आ रही है? जब आपने वो इनपुट का सबमिट का टैग लिखा तब कौन सी वैल्यू आ रही थी, और जब अभी टैग लिखा है बटन का तो कौन सी वैल्यू आ रही थी आपके पास? सर वैल्यू खुद से लिखी तो आ रही नहीं, तो वो एम्प्टी है। ठीक है, बिल्कुल। आप बटन के जब सबमिट का टैग बनाते हैं तो वहाँ पे हम वैल्यू का टैग यूज करते हैं। वैल्यू के टैग में आप जो वैल्यू देंगे वो लिखी आ जाएगी। और इसी तरह जब आप बटन का टैग बनाते हैं तो बटन वो बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास क्लोजिंग टैग होता है। तो इन दोनों टैग्स के दरमियान में आप जो वैल्यू देते हैं वो आपके पास डिस्प्ले होकर आ रही होगी। ये जो आपके पास लास्ट 2 लाइंस ऑफ कोड हैं। ये ट्राई किए बाकी सब ने भी? ठीक है। अब इसी में और मल्टीपल टैग्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैग हमारे फाइल में। ठीक है, टैग हो गया, सबमिट हो गया। ठीक है, तो बहरहाल ये तो इसमें तो कुछ टैग्स थे। आपने बाकी टैग्स भी देखने हैं। बाकी टैग्स में जिस तरह आपके पास आ जाता है, हमने कलर का टैग देख लिया है और हम उस टैग आते हैं। डेट का टैग ट्राई कीजिएगा, सिंपल डेट का। इसी तरह फाइल का टैग ट्राई करें। फाइल लिखें इनपुट टाइप में। फाइल का टैग ट्राई करें, फिर आप इनपुट टाइप में इमेज लिखें, देखें क्या बन जाता है। उसका टैग ट्राई करें, फिर आप ये सर एक जो क्वेश्चन था जी जी सर, ये CSS का जो मतलब इसमें आता है टैग, वो किस लिए यूज होता है? CSS का CSS जो होती है वो तो आपकी वो है कि स्टैटिक होती है। वो अब हमने इस बटन को कलर देना है, अब हमने इस इनपुट फील्ड को कलर देना है, अब हमने इनको ब्लिंक करना है, हमने इसकी पैडिंग सेट करनी है, हमने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। ये सारी चीजें जो है ये हम आपकी CSS में आ जाती हैं। मतलब तो डिजाइनिंग आ जाती है सर आपकी CSS में। मतलब सर HTML में भी मतलब वो हो जाती है ना, ये जो इसका PHP है? PHP जो है वो आपकी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो बैक एंड लैंग्वेज होती है। आपकी जो फ्रंट एंड होती है, आपकी फ्रंट एंड पे आपकी HTML और CSS यूज होती है। अब बीच में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप की कोई एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अगर ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये यूनिवर्सिटी पोर्टल की लिख लेते हैं। चलो, अब ये वेबसाइट है, आपने नॉर्मल बना दी है आपने, बल्कि अपना भी जो आपने असाइनमेंट की होगी उसको ट्राई कीजिएगा सिर्फ देख के। तो नॉर्मल में क्या है, अब ये आपके पास एक शो हो रही होगी यूं, आपकी स्क्रीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक शो हो रही होगी। जब आप इसकी स्क्रीन छोटी करें, फॉर एग्जांपल यूं हमारे इसको स्मॉल व्यू पे, तो देखिए उसकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है। ये लाइब्रेरीज के नीचे ही आ गया है। ये नहीं कि हमें इसे स्क्रॉल करके हमें इसे आगे जाना पड़ेगा। हम अगर इसको मजीद छोटा करें तो ये उसके अकॉर्डिंगली मजीद एडजस्ट होती जा रही है। ये आपके पास चीज़ आ जाती है, इसे हम कहते हैं ये बूटस्ट्रैपिंग हुई हुई है। मतलब आपकी साइट रिस्पॉन्सिव हुई हुई है।
आपके मोबाइल पे भी उसका रिस्पॉन्सिव व्यू आएगा, आइदर आपके मोबाइल पे हो, आपके लैपटॉप पे हो, आपके टैबलेट्स पे हो, किसी जगह पे भी हो, वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक रिस्पॉन्सिव व्यू आएगा। इसके लिए हम 3 टैग यूज करते होते हैं, एसएम का, एमएल का और इको टैग होता है। मतलब आपकी जो डिव होती है, आपका जो कंटेनर होता है, हम उसे पार्ट्स में ब्रेक कर देते होते हैं। फिर वो शो होना शुरू हो जाएगी वैल्यूज। सर वो एक कोड दिखा दें, जी, तो कोड दिखा दें। जो अभी हम लिख रहे हैं वो वाला, अभी तो हमने सिर्फ ये किया, अभी तो हमने कुछ खास किया भी नहीं है। हर फाइल में वो चूज फाइल का मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं विंडो। बिल्कुल, आप मतलब जिस तरह आपने देखते होंगे, आप किसी भी जगह फाइल अपलोड करनी हो, यस वो सर, इमेज में लोकेशन देनी पड़ेगी किसी इमेज की। इमेज, आपने इमेज का टैग यूज किया है, यस सर। तो इमेज के टैग के बाद ना हम इसके आगे, जी जी, बैकग्राउंड वाला यूज किया है और दूसरा भी यूज किया है। ठीक है। तो जब आप इमेज का टैग यूज कर रहे हैं, फिर आपको वहां पे आगे एक ऑप्शन आ जाती है कि आपने क्या करना है, इमेज मतलब सेलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है। वो फिर आपको पता नहीं चलता, वो सिर्फ आपके पास एक पास सा बन के आ जाता है। वो फिर हम उसके आगे बाद में लोड भी एक इमेज होती है कि जब तक, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कभी कोई साइट ओपन हो रही होती है तो उसके आगे एक जो है वो, बल्कि मैं यहाँ से आपको, आपने अक्सर देखा होगा, आपके पास किसी भी साइट पे ना यूं कोई चीज स्क्रॉल होके आ रही होती है, तो आपको ये एक्चुअली क्या होती है, ये आपके पास एक जिफ इमेज होती है, बैक एंड पे लगी होती है। जब तक आपका टेक्स्ट लोड हो रहा है, तब तक ये जिफ इमेज वहां पे आपकी लोड होती रहती है, तब तक ये जिफ इमेज चलती रहती है। फिर जब टेक्स्ट लोड होके आते हैं तो आपकी ये जिफ इमेज रिमूव हो जाती है। तो इसी तरह जब हम इमेज का टैग यूज करते हैं, तो उससे आगे हम ये जिफ इमेज लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। इफ की कंडीशन लगाते हैं, जो भी हम पीएचपी में लगा के देखते हैं कि जब तक इमेज अपलोड नहीं हो रही, तब तक क्या करो, ये इमेज जो ऑलरेडी पड़ी हुई है इसको शो कर दो, जैसे इमेज अपलोड हो तो उसको शो कर दो। वो टैग्स हैं, वो भी हम आगे उन्हें देख सकते हैं, उन्हें किस तरह यूज किया जाता है। तो जितना मतलब अभी हम देख चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी आप लोगों की? नो सर। ठीक है। तो आपके पास कुछ शो हो रहा होगा, ये ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी, कुछ फॉर्म्स की, कुछ कलर की। अब हमने इसको कुछ कलर देने हैं, हमने इसको कुछ लुक देनी है, तो उसके लिए आपकी जो बैक एंड पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सर्विसेज करें, तो अब ये क्या है, ये आपका यूजर नेम है। अब यूजर नेम में अब ये आपकी क्या है, आगे पासवर्ड है, ये जो चीजें शो हो रही हैं, ये एक्चुअली वही फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म को क्या किया आपने, थोड़ा सा कलर दे दिए। इस कोड को देखना आपने क्या करना है, कंट्रोल Q किया, आपके पास ये छोटी छोटी चीजें, वही छोटी छोटी चीजें मिलके क्या करेंगे, आपके पास एक लिंक आ जाएगा।
कि किस तरह पे कहाँ पे कौन सी डिव यूज हुई है, ये सारा मतलब आपका फॉर्म बना हुआ है। ये फॉर्म का टैग जो भी हमने क्रिएट किया है, ये फॉर्म कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन सी क्लास लगी हुई है, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कहाँ पे जाएगी, कौन सा मेथड इसमें यूज हो रहा है, और फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो तब क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरह है, आपने भी क्या करना है, यही इसी तरह छोटे छोटे जो आपकी क्यूरीज होती हैं आप उन्हीं को यूज करते हैं। तो W3 स्कूल से प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें सिर्फ हम इधर डिस्कस करते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पास आ गया, बूटस्ट्रैप अब डिव का टैग यूज करते हैं। ये चीज बूटस्ट्रैप जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी कोई भी स्क्रीन हो, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जो आपका कंटेंट है उसको एडजस्ट कर देता है। तो हम कहते हैं क्या ये बूटस्ट्रैप ने किया, बूटस्ट्रैप ने स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपके कंटेंट को एडजस्ट कर, इस तरह कहता है वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं। इसके लिए सबसे पहले तो इसकी एक अपनी फाइल होती है। आपने जब भी इसको लिखेंगे तो इसकी एक तो आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, ये इसकी डिफरेंट फाइल्स हैं। बूटस्ट्रैप की कोडिंग जब भी आपने अप्लाई करनी है तो आपने लिंक में अपने पास जो है ये दो फाइल्स हैं इसकी, ये फाइलें आपके हेड में होनी चाहिए, जो आपका हेडर होगा। ये फाइल्स क्या है, ये डायरेक्टली एक और ऑप्शन ये होती है कि आप इनको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करें, स्टोर करने के बाद फिर इसको यूज़ करें, तो फिर वो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो फिर आप वैसे आपका सिस्टम जो है हैवी हो जाता है। जो काम डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली हम लिंक से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इसे स्टोर करने की ज़रूरत क्या है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की जो जो डायरेक्ट फाइल्स पड़ी थी, ये CSS फाइल्स मतलब ये उसकी स्टाइल शीट आ गई, ये JS मतलब वो उसकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल आ गई, और ये भी स्क्रिप्ट की फाइल आ गई जिसमें उसका कोड लिखा हुआ है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये यूज़ ना करते तो फिर क्या होता, और अभी हम इसे यूज़ करें तो फिर ये कैसे वर्क करेगा, ये अब हम देखते हैं। अब ये नहीं कि आपने इसको यूज़ कर लिया तो ये सिंपल यूज़ हो गया इसके लिंक आने से, ये ऐसे नहीं होगा। इसको आपको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। आइदर आपने टेबल्स की फॉर्म में डाटा को शो कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरी फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो इसकी CSS की फाइल्स की कोई ना कोई क्लासेस होती हैं। आपने उन क्लासेस को देखना हो तो आपने क्या करना है, ये लिंक ऐसे लिंक उठाएं, कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। तो डायरेक्टली हम CSS की फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और हम इसे व्यू भी कर सकते हैं, तो करके हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अब यही इसकी एक क्लास होगी, इसकी स्टाइल शीट में इसी नाम से क्लास होगी, और वो क्लास क्या कर रही होगी, इस टेक्स्ट को सेंटर में भी कर रही है, और क्या कर रही है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर रही है, तो अपनी मर्जी का उसको नाम दे रही है। तो हम भी इसके अकॉर्डिंगली इसकी क्लासेस को आपने जब अपने मतलब फाइल्स को एडजस्ट करना हो, बूटस्ट्रैपिंग करनी हो, तो आप उनको यूज़ करते हैं। एक तो ये वे है। सेकंड जो मैंने भी बताया था, हम कुछ SM कुछ वर्ड्स यूज़ करते होते हैं, ये आपकी क्लास होती है। मेनली जो आपकी क्लास यूज़ होगी वो ये यूज़ होती है। डिव या टेबल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं। मेन आपकी क्लासें जो यूज़ होती हैं वो ये यूज़ होती हैं। ये क्लास क्या करेगी, हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई डिव बना लें या टेबल बना लें। डिव और टेबल की फंक्शनलिटी सेम है आपके पास। ये डाटा कंटेनर्स होते हैं जो कि आपके डाटा को कंटेन करते हैं, आइदर आप उसको डिव में मर्ज करें या टेबल में। टेबल में आपने खुद सेटिंग की हुई होती है,
टेबल में आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कितनी रोज हैं, कितनी रोज के बाद मैंने इसको सेट करना है। डिव में जो है फिर हमें इसे स्पेसिफाई करना होता है। स्पेसिफाई कैसे करना है, मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लास लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई फर्क नहीं डालेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल भी रन करके देखूँ तो ये यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं आएगा। क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि ये एस एम है। एस एम मतलब ये स्मॉल है, स्मॉल पे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से हमने और क्लासेस भी इसमें ऐड करनी है। आइदर आप क्लास का कीवर्ड ऐड करें दोबारा से, तो भी आप इसमें मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं, और इसी कॉलम के अंदर, इसी क्लास के अंदर भी आप मल्टीपल क्लासेस जो है उन्हें ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास स्मॉल होता है, मीडियम होता है और लार्ज होता है। और ये फिर होता है कि मीडियम कितना हो, स्मॉल कितना हो, ये आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली फिर इसको 2, 3, 5, 4, 8 डिफरेंट साइजेस जो है वो असाइन कर देते हैं। ये आपके पास एक आ जाता है एस एम स्मॉल आ जाता है, एक आ जाता है एम डी मीडियम आ जाता है, और एक आपके पास आ जाता है लार्ज आ जाता है। तो ये डिफरेंट आपके पास बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स आ जाते हैं, आप इधर कौन सा यूज करें। अब होता क्या है, टोटल बूटस्ट्रैप में हमारे पास कितने कॉलम्स होते हैं? हमारे पास बूटस्ट्रैप में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। मतलब जो आपकी स्क्रीन है, आप उसे 12 कॉलम्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब 4 का मतलब क्या है? जब हमने यूज किया था SM4, जो हमने SM4 या SM2 यूज किया था, तो इसका मतलब क्या था कि जब इतनी छोटी स्क्रीन हो कि जिसमें सिर्फ आपकी 2 स्पैम्स आ रहे हो, तो फिर उसको ये डिस्प्ले करते कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते। SM4 हो तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते, SM6 हो तो उसके स्पैन, स्पैन भी एक आपका कीवर्ड भी होता है, आप स्पैन का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंगली क्या करता था, उन चीज़ों को, स्क्रीन को स्मॉल ग्रेटर, आपके मोबाइल की स्क्रीन होती थी, आपके पैड की लैप स्क्रीन होती थी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती थी, तीनों की, आपके मोबाइल, आपके आईपैड और आपके लैपटॉप, तीनों की स्क्रीन हो, उस स्क्रीन को इस बूटस्ट्रैप की वजह से ही उसे क्या करता था, उसकी साइज को एडजस्ट कर देता था, तो उस साइज के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें शो होती रहती थी। हम इसे कहते थे कॉलम स्मॉल, कॉलम मिड टर्म, लार्ज कॉलम और एक्स्ट्रा लार्ज कॉलम होता था। तो ये जो है ये आपके कुछ कॉलम होते थे। इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो हमें क्लास में नहीं, अदर देन इस क्लास के अलावा मेकअप क्लास जब आप लोग चाहें, जब आप सब अवेलेबल हों, तो अरेंज करके उसमें ये प्रैक्टिस कर देंगे। क्योंकि अगर हमने अभी किया तो अभी हमारा जो है इसमें इतना आपकी कंटेंट इतना नहीं है, और फिर वो जो मेन कंटेंट है वो हमारा रह जाएगा। यहाँ पे हमने कितना डिस्क्राइब करना था सिर्फ, कि ये चीज़ था कि आपने किस तरह इसको डाउनलोड करना है। ये तो डाउनलोड करके यूज़ करने का तरीका था कि आपने बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंजेस करें। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप डायरेक्टली, जिस तरह अभी हमने लिंक को कॉपी पेस्ट किया, आप डायरेक्टली लिंक कॉपी पेस्ट करें, फिर यहीं से लिंक के ऊपर आपके पास आ जाता था कंट्रोल आई आ जाता था, तो आपकी फाइल जो है ये फाइल स्टाइल शीट ही आपके पास दोबारा ओपन हो जाती है। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास वो स्टाइल शीट आ जाती थी, हम स्टाइल शीट को ओपन करके तो वही टेक्स्ट जो है वो दोबारा आके देख सकते होते थे। सेकेंडली, ये तो आपके पास आ गया, फिर जिस तरह आप स्टाइलिंग शीट को एडजस्ट करेंगे, जिस तरह उस कॉलम को स्मॉल साइज देंगे, उस कॉलम को मीडियम साइज देंगे, उसको लार्ज साइज देंगे, उसके साइज के अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज हैं वो एडजस्ट होती रहेंगी। ये ट्राई करना है आपने, ट्राई करना है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, मतलब कैसे कॉलम्स को हम साइन करते हैं, कैसे वैल्यूज साइन करते हैं, तो ये चीज़ें जो आपको आस्ता आस्ता समझ आती रहेंगी कि कितनी आसानी से हम इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, अब जो आपकी CSS की फाइल्स है, अगर तो आपने उसमें चेंजेस करनी है, मेन तो बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल्स में आपकी तकरीबन हर क्लास होती है। ओपन करने का पर्पस ये होता है कि हमने उसमें से कौन सी क्लासेस यूज करनी है। तो अगर तो फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आपकी जो ड्राइव है htdos जहां आपने प्लेस की हुई है बाकी फाइल्स, तो वहां पे प्लेस करके फिर इस पे वहाँ वो वाला लिंक देना है।
तो वो लिंक देने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट जो आपका फाइल का नाम है वो लिख दें और उसके पीछे सिंगल बैक स्लैश लगा दें। सिंगल बैक स्लैश लगाएंगे तो भी आपकी फाइल जो है वो एक्सेसिबल होकर वहाँ पे आ जाएगी। और अगर डबल बैक स्लैश लगाते हैं तो डबल बैक स्लैश का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक फोल्डर बैक, उससे भी एक फोल्डर पीछे। तो डबल बैक स्लैश जब भी आप यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दो फोल्डर पीछे जाना है आपने। और सिंगल बैक स्लैश के साथ आई थिंक डॉट यूज करते हैं। डॉट बताता है कि आपको ठीक है भाई इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। और डबल बैक स्लैश के साथ भी डॉट यूज करते हैं तो वो आपको बताता है कि दो फोल्डर पे आप पीछे जाना है, दो फोल्डर पीछे जो आपकी फाइल जो है वो पड़ी हुई है। तो यूँ जो है ये आपकी वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है जब हम कोई फाइल दूसरी फाइल में इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट पाथ दे दें तो भी बेटर है, वो तो एक बेटर अप्रोच है। डायरेक्ट पाथ ना दें, एक फोल्डर पीछे है तो आप डबल बैक स्लैश यूज कर दें तो वो आपको उस तरह जो है वो व्यू कर देता है। तो ये तो था हमारे पास बूटस्ट्रैप और HTML के फॉर्म, जो कि था हमारा लास्ट, मतलब हमने पिछली लैब में कवर करना था। तो आज की लैब में जो हमने चीज़ें कवर करनी है वो है हमारे पास लैब 3 में। कि किस तरह PHP के टैग्स के थ्रू हम फॉर्म्स की हैंडलिंग करेंगे, हम फॉर्म्स को किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह हम डाटा पास करेंगे, किस तरह आपका डाटा जाता है और किस तरह ये डाटा जो आगे फेच होता है, ये चीज़ें हम देखते हैं अभी। अब इको कर रहा है, इको करके डाटा को शो कर रहा है, किस तरह डाटा शो कर रहा है हम ये फॉर्म पे देखते हैं। अभी जो हम अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे थे हम ये चीज़ें उसी पे देखते हैं, फिर बाद में यहाँ के व्यू करते हैं कि हमने कितना कवर कर लिया। अच्छा, फॉर्म पे आ जाए। फॉर्म पे आप, अब हमने यहाँ क्या किया, गेट का मेथड यूज किया। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का मेथड होता है। गेट का मेथड क्या करता है, गेट का मेथड आपके URL में से चीज़ों को उठा लेता है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करें, जो सा नाम आपने यहाँ रखा हुआ है welcome.php रखा है, तो वहाँ पे आप क्रिएट करें एक फाइल welcome.php के नाम से। क्रिएट किया आपने फाइल, यहाँ पे PHP के टैग को क्लोज करें। यहाँ पे भी बेशक आप वो HTML के बॉडी टैग्स बेसिक यूज करने, दोनों टैग बेटर व्यू के लिए ना भी यूज करें तो भी कह रहे हैं यूज करने से एक मतलब ठीक है प्रॉपर व्यू आ जाता है। तो हमने वहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया था, हमने यूज किया गेट का मेथड। अब हमने क्या करना है, पहले तो चले हम, क्योंकि वेलकम फाइल का नाम रखा है तो हम यहाँ भी कह देते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम एक ऐसा कोड लिखते हैं जिससे हम वहाँ पे जो वैल्यूज देंगे यहाँ ऐसा इनपुट आके हमें इस फाइल पे शो हो। इसी बात बल्कि एक अलर्ट का भी देखते हैं, छोटा सा फंक्शन उसी फाइल में डिफाइन करके। वेलकम आ गई, डिस्प्ले आ गया, टेक्स्ट आ गया। बेशक आप इसको पैराग्राफ में दे दें या हेडिंग में दे दें। फिर ये आपने जब उसमें यूज करना है, PHP में यूज करना है, तो आपने कोई भी टेक्स्ट के साथ हम यूज करते थे इको के साथ। PHP में जब हमें यूज करना है तो इको यूज करना है, और अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो फिर आप जो है HTML पे लिख सकते हैं। तो अगर तो आपने PHP के बगैर यूज करना हो तो हम यूज कर देते हैं, ताकि अगर वैसे आपको जरूरत पड़ जाए तो ऑप्शन हो तो आप उसको भी यूज करते हैं। अगर सिंपल PHP की फाइल क्रिएट करेंगे तो फिर वो ये छोटे छोटे एरर देगी आपको।
यहाँ पे पिन टॉप लिखते हैं। वैल्यूज आ गया, वेलकम आ गया। अगर या नहीं लिखे तो भी ठीक है, दोनों तरफ लिख सकते हैं, बेशक आप ऊपर लिखें बेशक जहाँ लिखें। पर अब जो फॉर्म का डाटा फेच हो के आना है, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया है, वहाँ पे आपने PHP का मेथड अप्लाई किया हुआ है, अब फॉर्म का डाटा फेच हो के आना है, तो उसके लिए PHP का कमांड जरूरी है। अब उसके लिए जब आप PHP की कमांड लिख रहे हैं तो इको आया आपके पास, सबसे पहले इको का वर्ड आ गया, फिर इको के बाद आपने अगर गेट यूज किया तो $, अंडरस्कोर, और ये गेट का फंक्शन आपने यूज करना है। गेट के बाद आपने क्या करना है, इसी गेट के फंक्शन में आपने अब वहाँ पे वो नाम आपको यहाँ पे यूज होता है, नाम आपके पास वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो नाम हमने क्या रखा हुआ है और वो हमने कब यूज करना है। तो वो नाम हमने रखा हुआ था, कौन सी फील्ड को लेके आना चाह रहे हैं हम, नेम 1 को लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है नेम 1। इसी तरह अगर और कोई आप फील्ड लेके आना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड का नाम लिखें नीचे सेकेंडली, और से क्या करें, वेलकम डॉट PHP उसी फोल्डर में है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम अली, जो नाम आपने अपना नाम लिखा होगा, आपको अपना नाम शो हो रहा होगा। और ये हमने कौन सा मेथड यूज किया था अभी, मेथड कौन सा यूज किया था अभी हमने, कोई आवाज नहीं आ रही। अभी फॉर्म भरने के लिए सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। चलें, हमने अभी क्या काम, अभी हमने कहाँ तक काम किया, क्या काम किया, कितना समझ आया ये बताएं। सर वो फॉर्म बनाने तक। जी जी, फॉर्म बनाने तक confusion नो सर, मुझे इसको अभी जो आपने कराया है ना, नो दोबारा एक सर। दफा बता दो। वो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो इसमें वेलकम डॉट PHP वाला किया है, ठीक है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म बनाने तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि फॉर्म किस तरह हमने क्रिएट करना है, किस तरह हमने उसमें फील्ड्स रखनी है। नो सर। ठीक है, अब थोड़े से एक्टिव रहिएगा। अब ये फॉर्म बनाएं, इसमें इनपुट फील्ड का हम क्या नाम रखते हैं, यहाँ पे हमने जो भी नाम रखने हैं, जो भी आपने नाम रखना है, जब आप चलें इसको और इजी, फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट किया आपने, सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं नज़र आ रही, ब्लर ब्लर आ रहा, नहीं पता चल रहा क्या लिखा हुआ है। बाकी सबको भी ब्लर स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, थोड़ा जूम कर लिया आप। कि आज मेरे पास अपना सिस्टम नहीं था तो मैं दूसरे सिस्टम पे लॉग इन था, तब में भी। चलिए मैं कोड आपके साथ शेयर करता हूँ।
और वैसे मैं बूट जो है वो रिपीट कर देता हूँ। ये फॉर्म पे जो मैसेज है ये कोड पे यहाँ पे सकते हैं। कोड को फिर रेफलेक्स फाइल में आपको शेयर में भी ये यहाँ पे सेट कर लें। चलिए फाइल भी आपके पास आ जाएगी। तो इन शॉर्ट जो फॉर्म का आपने टैग लिखा था, फॉर्म के टैग में हमने दो वर्ड और एक मेथड का, उस एक्शन और मेथड का आवाज नहीं क्लियर आ रही। अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। तो हमने जब फॉर्म का यूज किया था मेथड, तो हमारे पास दो चीजें थी। हमने फॉर्म के टैग में दो कीवर्ड्स यूज किए थे, अगर आप देखें, एक एक्शन का और एक फिर रुक गई। सर जी जी, आवाज बाकी सब सर आ रही हमारे है कि नहीं आ रही? सर हमारे इधर लाइट नहीं है, तो काइंडली अटेंडेंस लगा दे। तो लैपटॉप की चार्जिंग खत्म होने लगी है सर, ना फोन किया। यस सर, मेरा भी सेम एरिया, तो मेरी भी लाइट नहीं आ रही। सर